बचपन में हमने पढ़ा था चार्ल्स डार्विन। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन परफेक्ट थ्योरी है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। मया अध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इससे शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो देखिए भगवान कैसे एक एक श्लोक भगवद गीता का कितना सुंदर है, कनेक्टेड है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से पढ़े ना एक एक श्लोक जाके, उसके फ्लो को समझ जाएगा। लोग बोलते हैं हम पढ़ते हैं हमको याद नहीं होता। याद नहीं करना है, समझना है इसको, और भगवान की और गुरु की सेवा करेंगे तब ये अंदर घुसता है। उसका पासवर्ड वहीं पे है। इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान की आरती करो, भगवान को नमस्कार करो, भगवान का नाम जप करो, और ये सब गुरु के सानिध्य में रह के करो। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से क्या होगा आपको ये समझ में आए। है बहुत सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं। तो भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति, नेचर सर्वश्रेष्ठ है, उसके अधीन सब भगवान देवता ये सब कुछ भी बोलते रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं गीता में मया अध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। ये कोई समझना मुश्किल है क्या? हमने इन शब्दों को जोड़ तोड़ कर दिया। सिंपल संस्कृत है, हिंदी जैसा ही है। मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति। ये तो नहीं भगवान बोल रहे ना मैं प्रकृति की अध्यक्षता में काम करता हूँ। फिर तो प्रकृति गीता बोले ना, कृष्ण को बोल रहे हैं गीता। जब कृष्ण प्रकृति की अध्यक्षता में रहेंगे तो फिर कृष्ण को बोलने की जरूरत क्या थी? अर्जुन फिर प्रकृति से पूछता ना, हे प्रकृति, हे दिशा, हे हवा, पहाड़, जमीन, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, मेरा धर्म मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों कृष्ण से पूछा? तो मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है और चराचर सब जीव जो हैं वो मुझसे उत्पन्न होते हैं। अहम बीजा प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं सब करता हूँ लेकिन मैं फिर भी दूर रहता हूँ, मैं इन्वॉल्व नहीं होता। अब कैसे होता है? तो भगवान इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान की अध्यक्षता में सब काम हो रहा है। भगवान अगर अपनी अध्यक्षता नहीं लाएंगे, भगवान अगर अपनी दृष्टिपात नहीं करेंगे, कृपा नहीं दिखाएंगे, मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो सृष्टि तो नष्ट हो जाएगी, उत्पात हो जाएगा, इधर ये चलेगी नहीं। इसलिए भगवान की आवश्यकता है। भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कैसे होता है? भगवान दृष्टिपात करते हैं। भौतिक संसार सेम है लेकिन अलग अलग आत्माएं अपने कर्म अनुसार, अपनी मनोवृत्ति अनुसार वो अपना अलग अलग शरीर प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन परफेक्ट थ्योरी है। पहले छोटे छोटे माइक्रोब्स आए, 1 सेल वाले, फिर 2 सेल वाले, फिर 4 सेल वाले, ऐसा धीरे धीरे अंत में मनुष्य बना। कहाँ से? बंदर से। भाई बोलने वालों को तो हम ये कहना चाहेंगे कि तो अभी तक तो आप मनुष्य बन भी नहीं पाए, लगता है अभी तक आप बंदर ही हो। भगवान कह रहे हैं मैं दृष्टिपात करता हूँ, अलग अलग चर अचर सारे अलग अलग जो पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे सब एक साथ उत्पन्न होते हैं। इवोल्यूशन कहाँ हुआ बताइए? और आज भी वैसे ही हो रहा है। आज बंदर भी हैं, मनुष्य भी है, व्हेल मछली भी है, भालू भी है। क्योंकि कुछ किताब में हमारे बचपन में हमने पढ़ा था चार्ल्स डार्विन, हमारे डार्विन अंकल कहते हैं कि भालू जो है व्हेल मछली बन जाता है। तो आज तो दोनों हैं। कभी किसी ने रिकॉर्ड किया है क्या? इतने सारे लोग जाते हैं सालों सालों जंगल में बैठ के अलग अलग पशु पक्षियों को बस रिकॉर्ड करते रहते हैं। पता नहीं क्या उनका जीवन है। अगले जन्म में तुम खुद वही बन जाएगा। वो तो भगवान कहते हैं अगले जन्म में बनेगा पशु पक्षी। चना क्या कैमरा लेके पूरा। लेकिन उन्होंने भी आज तक ऐसा कभी रिकॉर्ड नहीं किया कि एक पशु से दूसरा पशु बन गया हो। तो इवोल्यूशन ऐसे ही कैंसिल हो गया। भगवान क्या करते हैं? अलग अलग बीज डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खेती करनी, खेत है आपका, तो आपने खेत को चारे से संभाला, आपने एक खेती की और अगर अलग अलग बीज डाल दिए, मान लीजिए 4-5 वैरायटी के आपने बीज लेके ऐसे बिखेर दिया अपने खेत में, तो उसमें से क्या क्या उगेगा? अलग अलग ही उगेगा। ये तो सिस्टम बनाने के लिए ठीक है। हमको बैंगन की खेती करनी है तो सारे बैंगन लगाते हैं, हमको आलू की खेती करनी है आलू लगाते हैं, दाल की खेती करनी है चावल की हम चावल, तो सिस्टम के लिए। लेकिन नहीं तो भूमि तो वही है। आप एक खेत के 4 हिस्से कर दो, एक में चावल उगा लो, एक में दूसरा कुछ उगा लो जो उसके साथ मैच होता हो। तो भगवान तो ये प्रकृति तो पूर्ण है। भगवान ने अलग अलग बीज डाल दिए और उनको अलग अलग शरीर मिल गया। एक ही गमला ले लो, उसमें एक आप गुलाब का पौधा भी उगा सकते हो, उसमें दूसरा पौधा भी उगा सकते हो। कई बार गुलाब में भी अलग अलग वैरायटी होती है क्योंकि उसका बीज अलग है। तो हम सब अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हम आत्माएं अलग अलग हैं।
इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और वही आत्मा जो है वो धीरे 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 कर्म चक्कर में चलता जा रहा है। और इस कर्म चक्कर में आगे बढ़ते बढ़ते बड़े दुर्लभ सौभाग्य से हमें मनुष्य जन्म मिला है। और अगर हम उसको हाथ से गवा दें और भक्ति न करें भगवान की और वापस न चाहें तो बड़ा दुर्भाग्य होगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारा भविष्य होगा, पशु बन जाएंगे। तो इसीलिए भक्ति कीजिए, गीता पढ़िए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हरे कृष्ण।